आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे व्रत भूमि में। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आज का हमारा जो कीर्तन है वो कीर्तन हमारा उस वक्त का है, उस वो भाव है इस कीर्तन में। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ जाएँ हमारे ब्रज धाम से, गोकुल धाम से। तो उस टाइम का ये भाव है, उस टाइम के ये बोल हैं, शब्द हैं। उस टाइम तक प्रभु जी ने सबको छोड़ के मथुरा जी को प्रस्थान कर रहे थे। तो हम सब ब्रजवासियों के लिए वो पल बहुत ही ज़्यादा बहुत एक दर्द भरे थे। लेकिन हाँ, प्रभु जी का जो दर्द है एक मीठा मीठा दर्द है, वो आनंद देता है हमेशा। ये बात सही है। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करिए। लेकिन मैं पहली बार गायन कर रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं डाला है ये। और पूरा मैंने इसको बस एक आध कड़ी बीच बीच में इसमें गुनगुनाया करती थी, लेकिन पूरा मैंने कभी ये सीखा ही नहीं था। और मुझे जो पुरानी गोकुल है, जो भवन है, वहाँ की स्मृति हो रही है। मैं इसको गाने को जा रही हूँ क्योंकि ठाकुर जी को उच्चारण करते हैं वहाँ पे हाजरी। राधा को छोड़ कर पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। निंदियाँ चुड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो फिर जिंदगी में आया क्यों। खुशियों की पंछी ने सब गम से नाता को जोड़ कर, खुशियों के पंछी ने सब गम से नाता जोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। यमुना किनारे जब तो गैया चराता था, बंसी बजा कर मोहन मुझको बुलाता था, नटवर सताता था तू बहिया मरोड़ कर, नटवर सताता था तो बहिया मरोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। गोकुल के छोड़ तू बड़ा पछताएगा, मथुरा में दूध दही किसकी तू खाएगा, गोकुल को छोड़ तू बड़ा पछताएगा, मथुरा में दूध दही किसकी चुराएगा,
खाएगा माखन किसकी मटकी को फोड़ कर, खाएगा माखन किसकी मटकी को फोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ठाकुर जी की लीलाएं आज भी नृत्य करती चलती हैं, चल रही हैं, शाश्वत है, सत्य है। बस कमी है तो हमारे भाव की है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लीलाएं चल रही थी, लीला तो नित्य प्रति है। और जो ऐसे ऐसे भगवती हैं अपने गोकुल के जो नित्य प्रति उन लीलाओं को साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमने शायद द्वापर नहीं जिया, त्रेता युग नहीं जिया, वल्लभ को जी लिया। वल्लभ को साक्षात अपने कान्हा जी का परिवार है। बस उनकी कृपा से ये जो मन है, ये बहरों का मन है, ये कोई अपनी चाल ना दिखाए। बस एक विश्वास रहे, मात्र एक विश्वास रहे, गुरु शरणम। गुरु जी की कृपा जो है वो सब कुछ तारने में सामर्थ्य है, सब कुछ तारने में सामर्थ्य है। बस उनकी कृपा से ठाकुर जी की शरणागति न छूटे। बस ये जीवन का परम लक्ष्य। एक झटका में हम सारे रिश्ते नातों को तोड़ देते हैं। क्यों? किसके भरोसे तोड़ देते हैं? इन्हीं के भरोसे तोड़ देते हैं, गुरुजनों के भरोसे तोड़ देते हैं। जब हमें लगता है हम संसार के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, बस अपने रिश्तों को निभाएं ईमानदारी से। प्रेम एक त्याग है, प्रेम एक तपस्या है, प्रेम एक बंधन नहीं है। प्रेम का एक धागा होता है जो कि वो दिल से निभाया जाता है। प्रभु जी हमारी गोपियों को छोड़ के गए थे, क्या वो कोई शरीर से बंधे रहे थे? नहीं, वो एक विश्वास से और एक धागे से बंधे रहे थे। कन्हैया अपने बहुत स्वरूप प्रकट करने में समर्थ है। इंसान की एक सीमाएं होती हैं। इंसान जो है सिर्फ दास बने रहें, कन्हैया बनने की कोशिश ना करें। वो एक अलग बात है कि एक पत्नी अपने पति को भगवान माने, वो सत्य है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को एक ठाकुर जी माने, एक कन्हैया की तरह माने, वो उसका भाव है, वो एक प्रेम है। चलो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। जिनको भी गोकुल धाम आना हो, ब्रज के दर्शन करने हो, वो अवश्य मेरे से संपर्क करें। मेरा एक चैनल और भी है, श्री यमुना जी ब्लॉग ट्रिपल 1, इससे भी आप लोग जुड़ जाएं। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारा जो मन है वो ब्रज बन जाए। ब्रजवासियों को ठाकुर जी कितना, उनके प्राण है ब्रजवासी, और उन्होंने जीवन आरोगी है। तो जो बहुत समझदार होते हैं वो कभी भी ब्रजवासियों का जो दिल है वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। और जो वासियों से जुड़ जाते हैं, ब्रज से जुड़ जाते हैं, वो समझो कि वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने ही निमित्त बनाया है, वो जुड़ गए हैं।
तो लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता है इस बात को। जिनके ऊपर बहुत विशेष कृपा है ना, बस वो ही समझ सकते हैं। भाग्य बड़ो वृंदावन पाया, सोए रहो मोह निद्रा में, ध्रुव ने आए जगाए। भाग्य बड़ो वृंदावन पाया। हम स्वयं ब्रजवासी हो के हमें ये आभास नहीं था कि हम इतने अहोभाग्य हम भाग्यशाली हैं। बहुत विशेष कृपा हुई है कि पहले बरसाने वाले थे, बरसाने गाँव है अपना, लेकिन अब हम गोकुल वाले भी हैं। गोकुल कोई सामान्य नहीं है। ठाकुर जी जब भी द्वापर की लीलाओं में शयन किया करते थे तो वो इधर की साइड मुँह करके नहीं सोया करते थे ठाकुर जी। क्यों? कि उनको ब्रज की याद आ जाया करती थी। इतना ब्रज का उन्होंने गुणगान किया है ठाकुर जी ने कि वो इतना ब्रजवासियों से प्रेम करते थे। तो बस सब खाना पीना छोड़ के अपनी बहनों जी की जो ताने वो छेड़ दिया करते थे। वे लक्ष्मी जी जाया करती थी रात में कि प्रभु आप सोए नहीं हो कि रुक्मणी आज मुझे ब्रज की याद आ रही है, आज मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे मेरी राधा की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ रही है, मुझे मेरी गोपीजनों की याद आ रही है, मुझे मेरे बाल सखाम की याद आ रही है। सिर्फ रुक्मणी थी जो उनको समझा करती थी। इसलिए पहले हम सोचा करते थे कि हम सब सोच छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं भगवती कि जो शायद हमें सहज में मिल गया, तो हमें इतना आभास नहीं था, तो उन्होंने हमें समझाया। तो हमने सोच लिया कि हाँ, जगह जगह हम जाएंगे, अपना थोड़ा थोड़ा जहाँ भी ठाकुर जी चाहेंगे थोड़ा साधना करने के लिए, कभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन अपना ब्रज जो है छोड़ना नहीं है। मेरा वैसे भी गोकुल छोड़ के कहीं मन नहीं लगता है, मैं सच्ची बताऊँ तो। सिर्फ और सिर्फ साधना के लिए मैं हिमालय को ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे बद्रीनाथ जी में बैठल जी है अपने शिव वल्लभाचार्य जी की, तो वहाँ का सेवा का मुझे सौभाग्य मिल जाएगा। वहाँ के जो मुखिया जी हैं बैठक जी के, जब मैंने पहली बार मैं गई थी तो मैंने उनसे विनती करी थी कि मुखिया जी आप मुझे सेवा मिल जाएगी, आपको सेवा को हमारे श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक जी के। तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए थे, और जो प्रसादी जो पन्ना था उन्होंने मेरे गले में पहना दिया था। बद्रीनाथ जी में जो बैठक जी है, सीढ़ियों पे से उतरते हैं, तुम्हारे श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक जी जो है राइट हैंड पे है, जब चढ़ते हैं पहना दिया था। वो आज भी प्रसादी मेरे पास है, मैं उसको हमेशा रखूँगी, क्योंकि वो उन्होंने नहीं, श्री वल्लभाचार्य जी ने। तो रो के बोले कि मैया आप तो आपका बहुत स्वागत है और यहाँ पर सेवा की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि मेरे श्री वल्लभाचार्य जी बहुत खुश हैं, उन्होंने ही ये वचन बोला है। थोड़ा टाइम निकाल के आप इस संसार के कामों को करते हुए थोड़ा भक्तमाल जी का श्रवण करें, राधा नाम कीर्तन से जुड़े, यूट्यूब पे महापुरुषों के जो प्रवचन पढ़े हैं उनसे जुड़े। हम सबको जुड़ना ही चाहिए, तभी निकल सकते हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलो मैं लिखना चाहूँगी सभी से, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।